बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नागमारिया सीरीज की किस्त नंबर 37 समंदरी कज़्ज़ाक़ का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। अंबर ने कहा, शुक्रिया जनाब, लेकिन काफला कब रवाना होगा? राजू डाकू बोला, काफला कल सुबह को रवाना होने वाला है। मैं इसी सिलसिले में तैयारियां कर रहा था। आज रात तुम मेरी हवेली में आराम करो, कल सुबह तुम्हें काफले के साथ रवाना कर दिया जाएगा। अंबर बोला, किराया मैं अभी अदा कर देता हूँ। राजू डाकू ने मुस्कुराकर कहा, बरखुरदार, इसकी क्या जरूरत है, कल देखा जाएगा। राजू डाकू के नौकर ने अंबर को एक कमरे में पहुंचा दिया जो दूसरी मंजिल पर था। ये एक छोटी सी कोठरी थी जिसके फर्श पर गदीला और गद्दे के ऊपर बकरियों की खाल बिछी हुई थी, ये भी लगे हुए थे। अंबर ने खाना खाया और बिस्तर पर लेटकर शकुंतला के बारे में सोचने लगा। फिर इसका ख्याल गांव के मुखिया यानी राजू की तरफ मुड़ गया। बड़ी खौफनाक शक्ल थी मुखिया की। गांव के मुखिया आमतौर पर इस किस्म की शक्लों वाले नहीं हुआ करते। शायद ये कोई अनोखा मुखिया हो, शायद ये कोई खास किस्म का आदमी हो। अंबर इसी किस्म की बातें सोचता रहा और सो गया। दूसरी तरफ राजू डाकू अपने ठगों के साथ हवेली की रेवड़ी में बैठा बातें कर रहा था कि अंबर को किस वक्त हलाक किया जाए। इनके लिए किसी आदमी को हलाक करना बड़ी ही मामूली सी बात थी। बहस इस बात पर हो रही थी कि अंबर को कौन जाकर हलाक करे, क्योंकि जो ठग किसी असामी को हलाक करता, इसे राजू डाकू को एक तरफ से इनाम के तौर पर 10 अशरफियां मिलती। एक ठग ने कहा, राजू, मैं गरीब ठग हूँ, इतने ही दिनों से किसी असामी को हलाक नहीं किया। भगवान के लिए मुझे इजाजत देकर मेरी गरीबी पर रहम खाओ। मैं 10 अशरफियां लेकर नया बैल खरीदूंगा जिससे अपनी जमीन पर हल चलाऊंगा। राजू ने कहा, क्यों भाई साथियों, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं ताजा असामी इससे कत्ल करवाऊं? एक बूढ़ा ठग बोला, राजू, तरस तो तुमको मुझ पर खाना चाहिए क्योंकि मैं एक बूढ़ा ठग हूँ, मुझे सहारे की ज्यादा जरूरत है। ये तो 10 अशरफियों से बैल खरीदेगा और मैं 1 महीने के दाने अपने घर में डाल लूंगा। तुम तो मुझे डाकू पर भी नहीं ले जाते कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दूसरा आदमी बोला, बाबा, तुम बहुत ज़ईफ हो गए हो। असामी को हलाक करते वक्त तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे और असामी को कत्ल करने में देर लगेगी, इससे ज्यादा तकलीफ होगी। और तुम्हें मालूम ही है कि ठग किसी शख्स को तकलीफ देकर कभी नहीं मारा करते। बस गले में रुमाल डालकर एक झटका दिया और काम तमाम। इस बार बूढ़े ठग ने तैश में आकर कहा, तुम बेशक मेरे साथ शर्त लगाकर देख लो, भगवान की कसम, अगर तुमसे पहले इसे ना मार दूं तो सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करूंगा। राजू ने कहा, बस बस, अब बक बंद करो और मेरा फैसला सुनो। इस मोटी असामी को मैं खुद हलाक करूंगा, लेकिन इनाम के तौर पर 10-10 अशरफियां तुम सबको दी जाएंगी। इस फैसले ने सबको खुश कर दिया। सारे के सारे ठग राजू डाकू को दाद देने लगे कि इसे इनका कितना ख्याल है। एक ठग ने आगे बढ़कर पूछा, राजू, कल जो डाके पर चलना था, इसके बारे में क्या फैसला है? डाके पर हम जरूर जाएंगे। मेरे जासूस ने इत्तला दी है कि जंगल में किसी सौदागर की सवारी गुजरने वाली है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। राजू डाकू ने तमाम ठगों को हवेली की रेवड़ी में छोड़ा और रुमाल हाथ में लेकर अकेला ही अंबर को हलाक करने के लिए इसकी कोठी की तरफ बढ़ने लगा। बदबख्त अपनी मौत के पास जा रहा था। वो बड़ी बेफिक्री से चिड़िया चढ़ रहा था, जैसे अंबर को हलाक करना किसी चिड़िया को मारने के बराबर हो। हालांकि वहाँ एक बब्बर शेर बैठा था। राजू ठग से पहले कितने ही आदमी को कत्ल कर चुका था। वो बड़े आराम से टहलता टहलता ऊपर वाली मंजिल पर आ गया। सामने इस कोठरी का दरवाजा था जिसके अंदर अंबर सो रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था। राजू ठग दरवाजे की तरफ जाने के बजाय कोठरी की पिछली दीवार के पास आ गया, जहाँ इसने एक खुफिया दरवाजा रखा हुआ था। इस किस्म के खुफिया दरवाजे और खिड़कियां हर कोठरी में मौजूद थीं। खुफिया खिड़की के पास आकर राजू ने इसे खोल दिया। कोठरी की ताक में दिया जा रहा था। इसकी रोशनी में राजू ने देखा कि अंबर बड़े मजे से गदीली पर सो रहा है। राजू हंस पड़ा। इसने दिल में सोचा कि कैसा बेफिक्र होकर सो रहा है कमबख्त, इसी तरह अब क़यामत तक सोता रहेगा। राजू खिड़की में से गुजरकर कोठरी के अंदर आ गया। वो बड़ी होशियारी और चालाकी से कोठरी में दबे पांव चलता हुआ अंबर के सरहाने आ गया। रुमाल इसके हाथ में था। इसने रुमाल को मरोड़ दी और फिर पलक झपकने में इसे सोए हुए शिकार की गर्दन में डालकर जोर से झटका दिया कि इसके ख्याल में अंबर की गर्दन का मनका टूट चुका था, मगर ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये था कि अंबर की आंख खुल गई। इसने अपनी गर्दन में रुमाल और वो अपने ऊपर झुके हुए लंबी लंबी मूछों वाले ठग को देखा तो एकदम सारे मामले की तह तक पहुंच गया। राजू ठग ने जब देखा कि इसके शिकार ने आंखें खोलकर इसे देख लिया है तो वो बड़े परेशान हुआ कि ये क्या बात है।
इस किस्म के झटके के बाद तो कोई सांड भी जिंदा नहीं रह सकता। इसने एक बार फिर जोर लगाकर रुमाल को मरोड़ा और जोर से झटका दिया। अब तो इसकी गर्दन ही टूट गई होगी। राजू ठग ने ये सोचकर अंबर की तरफ देखा। अंबर आंखें खोलकर राजू ठग को देख रहा था। राजू ठग दंग रह गया। इसने तीसरी बार इस जोर से अंबर की गर्दन को झटका दिया कि खुद इसकी कलाई में दर्द होने लगा, लेकिन अंबर अब भी जिंदा था और राजू ठग की तरफ गौर से लेटे लेटे देख रहा था। फिर अंबर ने हाथ बढ़ाकर रुमाल को गले में से निकालने की कोशिश की तो राजू ठग ने कमर में से खंजर निकालकर अंबर के सीने में दिल की जगह पर घोंप दिया। अब तू कहाँ बचेगा प्यारे। राजू ठग खंजर खींचकर उठकर बैठ गया। इसके साथ ही अंबर भी उठकर बैठ गया। इसके सीने में ना कोई जख्म लगा था और ना किसी जगह से खून बह रहा था। हालांकि वहाँ तो खून के फव्वारे निकलने चाहिए थे और दिल में खुबे हुए खंजर के बाद तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। राजू ठग गुस्से में भड़क उठा। इसने अंबर पर खंजर के वार पर वार करने शुरू कर दिए। अपनी तरफ से इसने अंबर के जिस्म को छलनी कर दिया, लेकिन अंबर के जिस्म पर एक भी जख्म नहीं आया। वो इसी तरह अपनी जगह पर बैठा बड़े गौर से राजू की तरफ देख रहा था। राजू ठग अब डर सा गया। आहर वहम प्रस्त जाहिल आदमी था और अंबर ने जो करामत दिखाई थी इसे देखकर तो पढ़ा लिखा आदमी भी डर जाता। अंबर ने हाथ आगे बढ़ाकर राजू के हाथ से खंजर छीन लिया और कहा, जो आदमी मुझे तुम्हारे पास लाया था इसे ऊपर बुलाओ। राजू ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो, कोई जादूगर हो? अंबर ने राजू ठग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसने फिर वही बात दोहराई, जो आदमी मुझे तुम्हारे पास लाया था इसे ऊपर बुलाओ। राजू सहम सा गया। इसने इसी वक्त आवाज देकर इस देहाती को ऊपर बुला लिया, जो अंबर को धोखा देकर राजू के पास ले आया था कि इसे कत्ल करके इसका सारा माल हजम कर ले। इस ठग के साथ दूसरे ठग भी ऊपर आ गए। उन्होंने जो शिकार को जिंदा और हाथ में खंजर पकड़े देखा तो वो गुस्से में आकर बोले, सरदार हुक्म करो, हम इस असामी के पुर्जे पुर्जे कर देंगे। राजू ठग ने हाथ से इशारा करके इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अंबर ने किसी की तरफ जरा सा भी ध्यान न दिया। इसके हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था। इसने इस ठग को पहचान लिया जो इसे राजू के पास लेकर आया था। अंबर ने कहा, मेरे सामने आओ। ठग डरता हुआ अंबर के सामने आ गया। एक बिजली सी चमकी। अंबर ने खंजर इस जोर से ठग की तरफ फेंका कि वो सीधा इसके दिल में जाकर खूब गया। ठग ने एक चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसका खून कमरे में बिखर गया। सब दम बहुत रह गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर अंबर को पकड़ सके। खुद राजू ठग भी, जिसने न जाने कितने आदमी को अब तक कत्ल किया था, चुपचाप खड़ा था। आखिर उसे ठग गुस्से में आकर भड़क उठे। उन्होंने एक नारा लगाया और अंबर पर खंजर निकालकर टूट पड़े। अंबर अपनी जगह पर बुत बना खड़ा रहा और ठग इसके जिस्म, गर्दन, सर, कंधे और पीठ पर खंजरों के धड़ाधड़ वार करते रहे। इस हालत में तो इंसान की बोटी बोटी उड़ जाती है, मगर अंबर के जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आ रही थी, बल्कि उल्टा खंजर के वार करने वालों के हाथ जख्मी और लहूलुहान हो गए थे। इनके हाथ जैसे पत्थर से टकरा रहे थे। ये भयानक तमाशा देखकर राजू ठग के साथ साथ दूसरे ठगों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने दोनों हाथ हवा में बुलंद कर दिए और चीख कर कहा, रुक जाओ। और फिर अंबर के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। महाराज, माफ कर दें, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दें। अंबर आराम से बिस्तर पर लेट गया और हाथ के इशारे से बोला, तुम सब लोग एक तरफ होकर बैठ जाओ। सबसे पहले तो मैं बारी बारी तुम सब ठगों को कत्ल करता हूँ और इसके बाद हमारे सरदार डाकू को हलाक करूंगा। अब तुम लोग तैयार हो जाओ। इतना सुनना था कि सारे के सारे ठग रोते चिल्लाते अंबर के पाँव में गिर पड़े। भगवान के लिए हमें माफ कर दो देवता जी, भगवान के लिए हमें माफ कर दो। हमें क्या खबर थी कि हम इंसान की जगह किसी देवता को घेर कर ले आए हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। राजू ठग ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, ऐ देवता, हम सबको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे। अंबर ने राजू ठग की तरफ देखकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, जिसने अब तक न जाने कितने बेगुनाहों के गलों में रुमाल डालकर हलाक कर डाला है। मुझे तुम्हारी बात पर कोई एतबार नहीं है। राजू ठग ने कहा, मैं काली देवी की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद से हम कभी किसी के खून से हाथ नहीं रंगेंगे, कभी किसी को कत्ल नहीं करेंगे और ना कभी किसी को लूटेंगे। काली देवी की कसम हिंदुस्तान के ठगों में सबसे बड़ी कसम हुआ करती थी। एक ठग अपने सरदार की हुक्म अदूली कर सकता था, मगर वो काली देवी के आगे कसम खाकर इससे फिर नहीं सकता था। अंबर ने ये कसम सुनने के बाद कहा, क्या तुम सब लोग कसम खाते हो कि आज के बाद कभी ठगी नहीं करोगे, कभी किसी मुसाफिर के खून से अपने हाथ नहीं रंगोगे? सब ठगों ने एक आवाज होकर कहा, कभी नहीं, अजीम देवता, कभी नहीं करेंगे। अंबर ने कहा, और तुम राजू ठग? राजू ठग ने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। अंबर ने कहा, ठीक है,
तुम लोग जाकर आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। इस ठग की लाश को ले जाकर गांव के कुत्तों के आगे डाल दो। ये एक कातिल था, सैकड़ों बेगुनाह औरतों और बच्चों का कातिल। ठग अपने साथी की लाश लेकर नीचे उतर गए। राजू ठग ने भी सर झुकाकर सलाम किया और नीचे आ गया। नीचे आते ही उन्होंने अपने साथी की लाश को बाहर ले जाकर कुत्तों के आगे डाल दिया, जो गजबनाक होकर भौंकते हुए लाश को चबाने लगे। ये लोग बेहद वहमप्रस्त थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अंबर कोई आसमानी देवता है, अगर इसका हुक्म ना माना तो रियासत पर खुदा का कहर नाज़िल होगा। राजू ठग बहुत हैरान हुआ, वो सो गया। सुबह सुबह अंबर सोकर उठा। सारे के सारे ठग सर नीचे झुकाए खड़े थे। उन्होंने मिलकर अंबर का हाथ मुंह धुलाया, इसके पाँव धोकर साफ किए, इसके आगे खाना चुन दिया गया। राजू ठग ने अपने हाथ से अंबर के जूते ठीक किए। अंबर ने सोचा कि इन लोगों से इसी तरह खिदमत करवानी चाहिए, ये इसी काबिल है। अगर इनको अपने बराबर बैठा लिया तो ये इज्जत नहीं करेंगे और डरेंगे नहीं। अंबर को इस बात का बेहद तजर्बा हो चुका था कि छोटे जहन के छोटे आदमी के साथ कभी ज्यादा दोस्ती नहीं डालनी चाहिए। वो मौका मिलते ही जरूर डंग मारता है। वो बड़े मजे से नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के बाद राजू ठग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर कोई और हुक्म हो तो फरमाए, बंदा हाजिर है। अंबर ने कहा, ये बताओ कि तुमने इधर से कोई शाही सवारी तो गुजरती नहीं देखी? राजू ने पूछा, कैसी सवारी महाराज? अंबर ने कहा, एक सवारी ने यहाँ से गुजरना था जो राजा हनुमान के शहर की तरफ से आ रही थी, मगर इधर से वो कहाँ गुजर सकती थी, ये तो रास्ते से हटकर है। राजू ठग ने कहा, महाराज क्या इस सवारी के साथ सिपाही भी थे? अंबर बोला, हाँ हाँ सिपाही भी थे। राजू ठग ने पूछा, क्या इसमें एक लड़की भी थी? हाँ लड़की भी थी। अंबर उछल कर बैठ गया, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? राजू ठग बोला, महाराज वो लड़की राजकुमारी तो नहीं थी? तो अंबर को यकीन हो गया कि राजू ने इस सवारी को देखा है। इसने बेताबी से कहा, जल्दी से बताओ कि वो लड़की, वो राजकुमारी कहाँ है? राजू ठग ने हाथ बांध कर कहा, महाराज इस गुनाहगार की खता को माफ कर दें। राजा हनुमान का सेनापति मेरे पास पालकी में बैठी हुई एक खुश शक्ल लड़की को बेचकर अपने सिपाही वापस चला गया था। मैं इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर इस हवेली में ले आया। अंबर ने तेजी से पूछा, फिर क्या हुआ, जल्दी बोलो। राजू ठग कहने लगा, महाराज इस रोज मेरी हवेली में एक बहुत मशहूर ठग और बर्दा फरोश शिवाजी ठहरा हुआ था। मैंने इस राजकुमारी को इस ठग के हाथों फरोख्त कर दिया। अंबर ने सर पकड़ लिया, वो ठग शिवाजी अब कहाँ होगा? राजू बोला, महाराज वो लोग सुना था कि जापान जा रहे थे। जापान? अंबर ने चौंक कर पूछा। राजू ठग ने कहा, हाँ महाराज, हमारे पास बैठे वो जापान के बारे में ही बातें कर रहे थे। बल्कि शिवाजी ने कहा था कि वो इस राजकुमारी को लेकर जापान जाएगा और वहाँ के एक बादशाह या सूबे के गवर्नर से मुंह मांगा इनाम पाएगा। अंबर का चेहरा गम से लटक गया। राजू ठग ने हैरानगी से पूछा, महाराज क्या इतने बड़े देवता होकर राजकुमारी का पता नहीं चला सकते? अंबर ने आहिस्ता से इतना कहा, कुछ बातें हमारे इख्तियार में नहीं होती और कुछ बातें हमारे इख्तियार में होती हैं। अगर शकुंतला को हासिल करना हमारे इख्तियार में होता तो हम हमारी कैद में कभी ना आते। राजू ठग कहने लगा, महाराज मुझे हुक्म दे, मैं आज ही शिवा ठग की तलाश में मशरकी घाट की तरफ निकल जाता हूँ। अंबर ने हाथ के इशारे से कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद इसकी तलाश में निकलूंगा, मैं इसे तलाश कर लूंगा। वो पहाड़ों, जंगलों, समंदरों, जहाँ कहीं भी होगा मैं इसे तलाश करके निकाल लूंगा और इसे ऐसी सजा दूंगा जिसे वो सारी उम्र याद रखेगा। वो रात भी अंबर ने गाँव में बसर की। दूसरे रोज वो सुबह सुबह सफर पर चलने के लिए तैयार हो गया। सारे ठग बाहर हाथ बांधे खड़े थे। राजू ठग अंबर के घोड़े की बाग थामे खड़ा था। अंबर करीब आकर घोड़े पर सवार हो गया। राजू ठग ने हाथ बांध कर कहा, महाराज हमारे गुनाहों को माफ कर दें। अंबर ने कहा, सुनो राजू ठग, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, जो मेरी बहन को एक बर्दाफरोश के हाथों फरोख्त कर दिया, जो इसे लेकर समंदर के सफर पर रवाना हो गया। लेकिन क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम सब लोग याद रखो, तुमने काली माता की कसम खाई है। अगर तुम कसम से फिर गए तो काली माता तुमसे जबरदस्त इंतकाम लेगी और तुम्हारे खेतों को आग लगा देगी, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देगी। सब ठगों ने एक आवाज में होकर कहा, हरगिज ऐसा नहीं होगा महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। अंबर वहाँ से चल दिया। इसे रास्ते के बारे में जो राजू ठग ने इसे बताया था, अब समंदर की तरफ सफर कर रहा था। ये हिंदुस्तान के मशरकी घाट की जानब का सफर था। अंबर एक बार फिर समंदर की तरफ बढ़ रहा था। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था कि अंबर को समंदर नजर आ गया। नहरी धूप में समंदर का पानी दूर तक चमक रहा था। अंबर ने घोड़े की रफ्तार को तेज कर दिया। यहाँ जगह जगह नारियलों के झुंड थे। समंदर की तरफ से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जमीन पर रेत ही रेत थी। यहाँ छोटे छोटे पत्थरों की बजरी बिछी हुई थी। अंबर ने देखा कि किनारे पर चंद एक कश्तियां खड़ी हैं। जहाज इसे कहीं भी नजर न आया। वो समझ गया कि ये कोई छोटी सी बंदरगाह है, जहाँ शायद तजारती जहाज कभी कभार ही आते हैं। वो समंदर के किनारे पहुंच गया। यहाँ जरा परे हटकर नारियल के दरख्तों तले माहीगीरों का एक छोटा सा गाँव आबाद था। कच्चे कच्चे झोंपड़े थे। दो एक झोंपड़े पत्थरों से बने हुए थे, जैसे वो वहाँ के कुछ ऐसे वाले मलाह हों। अंबर ने सोचा कि किसी मलाह से बातचीत करके मालूम करना चाहिए
کہ یہاں سے تجارتی جہاز کب اور کس موسم میں گزرتے ہیں۔ وہ کشتیوں کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر آیا۔ ایک ملاح اپنی کشتی کی مرمت کر رہا تھا۔ امبر نے قریب جا کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کون سی بندرگاہ ہے اور یہاں سے تجارتی جہاز کب گزرتے ہیں۔ ملاح نے چہرہ اوپر اٹھا کر بڑے غور سے امبر کو دیکھا اور پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ امبر نے اسے بڑی خوش اخلاقی سے کہا کہ وہ ریاست بمبئی سار سے آ رہا ہے اور جاپان جانا چاہتا ہے۔ ملاح جاپان کا نام سن کر ذرا سا چونکا اور کہنے لگا، بھائی ابھی 2-3 روز ہوئے ایک جہاز یہاں سے جاپان کی طرف گیا تھا، مگر وہ جہاز تو سمندری ڈاکوؤں کا تھا۔ امبر نے حیرت سے کہا، سمندری ڈاکوؤں کا جہاز تھا؟ ملاح بولا، ہاں بھائی، یہاں اس قسم کے جہاز آ کر ہی ٹھہرا کرتے ہیں۔ امبر نے پوچھا، کیا تجارتی اور مسافروں کے جہاز یہاں آ کر نہیں رکتے؟ ملاح ہنس پڑا، بھائی تم یہاں مسافر ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی تجارتی بندرگاہ نہیں ہے۔ تجارتی بندرگاہ یہاں سے بہت دور ہے، یہ تو اسمگلروں اور سمندری ڈاکوؤں کی بندرگاہ ہے۔ اسمگلر یہاں مال اسمگلر کرتے ہیں اور سمندری ڈاکو یہاں ٹھہر کر خوراک اور پانی کا ذخیرہ لے کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ امبر خاموشی سے ملاح کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے جولے میں سے پھل اور جوار کی روٹی نکال کر ملاح کو پیش کی۔ لو بھائی، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ملاح نے امبر کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی۔ نہ اس نے کوئی تکلف کیا، نہ شکر ادا کیا، ایسے لگتا تھا کہ وہ بھوکا تھا۔ امبر اس ملاح سے بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اتنی خبر اسے مل گئی تھی کہ یہ ایک غیر قانونی بندرگاہ ہے اور ہو سکتا ہے جو جہاز پہلے یہاں سے جا چکا ہے شکنتلا کو اسی میں اغوا کر کے لیا جا رہا ہو۔ ملاح سیدھا سادہ سچا آدمی تھا جس نے امبر کو صاف صاف بتا دیا کہ وہاں سے سمندری ڈاکوؤں کا جہاز نکل کر گیا ہے، جبکہ سمگلروں کی بندرگاہوں سے اس قسم کی باتیں ملاح کسی کو نہیں بتایا کرتے۔ امبر نے ملاح کی تعریف کر دی تاکہ وہ کچھ اور بھول جائے اور امبر کو زیادہ سے زیادہ سچی معلومات دے۔ مجھے ایک نیک دل اور ایماندار ملاح معلوم ہوتے ہو، میں تمہاری سچائی سے بڑا خوش ہوا ہوں۔ میں نے زندگی میں اس قسم کے ملاح بہت کم دیکھے ہیں جو سچ بولتے ہوں۔ تم سچ بولتے ہو، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ملاح سچ مچ اپنی تعریف سن کر پھول کر ہو گیا۔ کہنے لگا، بھائی صاحب، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا، لیکن جب سے میری ماں فوت ہوئی ہے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے خواب میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، موت کے بعد انسان کو جھوٹ سانپ بن کر چمٹ جاتا ہے اور کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس اس کے بعد سے میں ہر بات سچ سچ کہتا ہوں۔ امبر نے کہا، شاباش تمہیں بھائی، تم اس لائق ہو کہ تمہاری پرستش کی جائے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس سمندری جہاز میں کچھ مسافر بھی سوار ہوئے تھے؟ ملاح بولا، کیوں نہیں، یہاں سے 4-5 مسافر سوار ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ٹھگ اور ڈاکو تھے۔ میاں ڈاکو کے جہاز میں ڈاکو اور ٹھگ ہی سوار ہوا کرتے ہیں، شریف آدمی کا ایسے جہازوں پر کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ امبر نے پوچھا، بھائی کیا ان مسافروں میں کوئی عورت بھی تھی؟ ملاح نے کہا، میں اپنی کشتی میں بیٹھا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان مسافروں میں ایک تو شیواجی ٹھگ تھا، 3 اس کے ساتھی تھے اور ایک دبلی پتلی سی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے تو وہ کوئی راجکماری لگ رہی تھی۔ بیچاری کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ زرد تھا۔ امبر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ شکنتلا وہاں سے جا چکی تھی جس کی تلاش میں وہ باغا باغا جنگلوں کو عبور کرتا سمندر تک آیا تھا۔ اسے سمندری ڈاکو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا بھلا، سوائے اس کے کہ امبر وہاں رہ کر اس قسم کے ڈاکوؤں کے کسی اور جہاز کا انتظار کرے جو اسے جاپان لے جائے۔ ملاح نے امبر کو غمگین دیکھا تو پوچھا، بھائی تم اداس کیوں ہوگے؟ کیا اس جہاز میں تمہارا بھی کوئی آدمی تھا جسے ڈاکو یا ٹھگ اغوا کر کے لے جا رہے تھے؟ امبر نے سرد آہ بھر کر کہا، میرے بھائی، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا کیونکہ تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ جس لڑکی کو ٹھگ شیواجی اپنے ساتھ اغوا کر کے جاپان لے گیا وہ میری بہن اور راجکمار بمبئی سار کی بیوی تھی۔ ملاح نے افسوس کرتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے بڑے دکھ کی خبر سنا دی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ بیچاری راجکماری تھی تو میں ضرور اسے بچانے کی کوشش کرتا، مگر بھائی میں کوشش بھی کیا کر سکتا تھا بھلا؟ تم سمندری ڈاکوؤں اور ٹھگوں کو شاید نہیں جانتے، یہ لوگ تو آدمی کو کھڑے کھڑے زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، کاش میں تمہاری مدد کر سکتا۔ امبر نے کہا، پیارے بھائی، تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اب یہاں سے جاپان کی طرف کون سا جہاز جائے گا اور کب جائے گا؟ ملاح بولا، وہ تو جہاز کا کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب آتا ہے۔ سمندری ڈاکو کے جہاز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت آ سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی جہاز ادھر آ بھی جائے تو وہ کسی شریف آدمی کو جہاز پر سوار نہیں کرتے، وہ تو صرف لونڈیوں، غلاموں یا ٹھگو وغیرہ کو جہاز پر سوار کرتے ہیں۔ امبر نے کہا، میں غلام بن کر جہاز پر سوار ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد جاپان کی طرف روانہ ہو جاؤں تاکہ وہاں جا کر اپنی بہن کو ڈاکوؤں کے پھندے سے بچا سکوں۔ اللہ نے سر ہلا کر کہا، میرے عزیز، شاید تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ ٹھگ لوگ بڑی خفیہ جگہوں پر جا کر ٹھہرتے ہیں، ان کے ہر شہر میں خاموش اور
اسرار तहखाने होते हैं जिनका किसी शरीफ आदमी को इल्म नहीं होता। फिर ये लोग गुलामों और अगवा की हुई लोमड़ियों को फौरन किसी न किसी अमीर आदमी के यहाँ फरोख्त कर देते हैं। तुम अगर किसी न किसी तरह जापान पहुँच भी जाओगे, तुम्हारे लिए अपनी बहन को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंबर ने कहा, भाई ख्वाह दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं हर हाल में जापान जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जरूर अपनी बहन का ठिकाना तलाश कर लूंगा। तो मुझे सिर्फ ये मशवरा दो कि मैं जापान कैसे और क्यों कर पहुंच सकता हूँ। मल्लाह ने कहा, अगर तुमने अपनी बहन की तलाश का पक्का इरादा कर रखा है तो फिर ऐसा करो, इस जगह से किसी समुद्री डाकू के जहाज पर सवार होने का ख्याल कर दो। अंबर ने पूछा, फिर क्या करूँ? मल्लाह बोला, तुम ऐसा करो कि यहाँ से 2 दिन और 2 रातों के सफर पर इसी घाट पर समंदर के किनारे एक शहर आबाद है। इस बंदरगाह से महीने में 2 बार जहाज जापान की तरफ जाते हैं। वहां जाकर कोशिश करो कि तुम्हें किसी जहाज पर जगह मिल जाए। अंबर ने कहा, क्या ये रास्ता समंदर के साथ साथ जाता है या मुझे घने जंगल में से होकर जाना पड़ेगा? अल्लाह कहने लगा, तजारती बंदरगाह को रास्ता इसी जंगल में से होकर समंदर के साथ साथ ही जाता है। यहाँ से अक्सर काफिले आते जाते रहते हैं। ये सब स्मगलर और ठगों के काफिले होते हैं। तुम रास्ते में कोशिश करना कि इनसे बचकर निकल सको, क्योंकि ये लोग बड़े जाबर और जालिम होते हैं। अकेले मुसाफिर को देखकर लूट कर हलाक कर देते हैं। अंबर ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों से बच बचा कर सफर करूं, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मैं बराबर सफर करता रहूं तो 2 दिन और 2 रातों के बाद मंजिल पर पहुंच जाऊंगा? क्यों नहीं, इस रास्ते पर से अक्सर काफिले आते जाते रहते हैं। सुना है कि काफी ठीक ठाक रास्ता है, अगरचे जंगल बड़ा खतरनाक है। इस जंगल में शेर, चीते भी और हाथी भी हैं, लेकिन अगर तुम एक बहादुर आदमी हो और तुम्हारे पास तलवार और तीर कमान है तो तुम इन दरिंदों पर काबू पा लोगे। वैसे आमतौर पर ये दरिंदे रास्ते के करीब करीब बहुत ही कम आते हैं। अंबर ने कहा, मुझे इसकी फिक्र नहीं, मैं एक बहादुर आदमी हूँ और मेरे पास असला भी मौजूद है। फिर तुम्हें बेखतर होकर सफर करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैं थका हुआ हूँ। एक रात इस जगह बसर करके सुबह यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, तुम बड़े शौक से मेरी झोपड़ी में रात बसर कर सकते हो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, इस गाँव में तकरीबन सब के सब बदमाश और जराइम पेशा लोग हैं। अगर किसी से मुलाकात हो जाए तो हरगिज ये ना बताना कि तुम एक शरीफ आदमी हो और अपनी बहन की तलाश में जापान जा रहे हो, इसलिए कि ये लोग फिर मैं लूट कर मार डालेंगे। ये लोग मेरे भी दुश्मन हैं, मगर मेरे खिलाफ इसलिए कुछ नहीं करते कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। मुझे मारकर इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अंबर बोला, तुम फिक्र न करो भाई, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। तुमने जो नसीहत की इस पर सख्ती से अमल करूंगा। मल्लाह अंबर को अपने झोंपड़े में ले गया। ये झोंपड़ा बड़ा गरीबाना सा था। जमीन पर घास बिछी हुई थी, 2-4 मिट्टी के कटोरे और एक हंडिया रखी हुई थी जिसमें ये मल्लाह खाना पकाता था। अंबर ने इससे पूछा कि इसकी बीवी बच्चे कहाँ हैं? मल्लाह ने अखबार कर कहा, मुद्दत हुई कि मेरी बीवी बच्चे एक समंदरी तूफान में कश्ती उल्ट जाने से मर गए। अब मैं इस झोंपड़े में अकेला रहता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई अशरफियाँ या कीमती जौहरात है तो मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख लूंगा। सुबह तुम अपनी मानत वापस ले लेना। अंबर को इस मलाह पर बड़ा इतबार आ गया। इसने सोने की अशरफियों से भरे हुए थैले देखे तो बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, तुम तो बड़े अमीर आदमी हो। अंबर बोला, मैं इतना ज्यादा अमीर नहीं हूँ भाई, ये दौलत मैंने घोड़ों की तजारत करके कमाई थी कि बहन अगवा हो गई। अब सारी दौलत लेकर घर से निकला हूँ कि हुआ एक एक पाई खर्च हो जाए, मगर अपनी बहन को तलाश करके छोड़ूंगा। मल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ हूँ। तुम बड़े बहादुर और गैरतमंद नौजवान हो। भगवान करे तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाए। जिस वक्त अंबर और मल्लाह झोपड़े के अंदर बातें कर रहे थे, इस वक्त झोपड़ी की दीवार के एक सुराख से कान लगाए एक बदमाश मल्लाह सब कुछ सुन रहा था। जब इसने शफियों की 4 थैलियां मल्लाह को एक जगह जमीन में दफन करके ऊपर घास डालते देखा तो इसकी राल टपकने लगी। इसने फैसला कर लिया कि वो रात को डाका डालकर मल्लाह और मुसाफिर दोनों को कत्ल करके अशरफियों पर कब्जा कर लेगा। इतनी ज्यादा दौलत तो इसने कभी ख्वाब में नहीं देखी थी। वो बेताबी से रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। ये मल्लाह गांव का सबसे बड़ा बदमाश और स्मगलर आदमी था। से बच्चा बच्चा खौफ खाता था। वो आज तक न जाने कितने लोगों को बेगुनाह कत्ल कर चुका था। इसका काम ही यही था, मुसाफिरों को जंगल में लूट कर हलाक कर दिया करता था। कभी किसी ने इसका मुकाबला नहीं किया। इधर मल्लाह और अंबर अशरफियां छुपाने के बाद आपस में बातें कर रहे थे। उधर बदमाश ठग रात को डाका डालने की साजिश तैयार कर चुका था। उसने अपने झोपड़े में जाकर एक बहुत लंबा और तेज खंजर संदूक में से निकालकर अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया। अंबर और मल्लाह ने शाम का खाना मिलकर खाया। वो टहलते और बातें करते समंदर के किनारे आ गए। आसमान पर शाम के सितारे टिमटमाने लगे। बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। अंबर मल्लाह को बता रहा था कि वो कई मुल्कों में घोड़ों की तजारत के सिलसिले में सफर कर चुका है। उसने मल्लाह पर यही जहर किया कि वो घोड़ों की तजारत करता है। वो समंदर के किनारे टहलते रहे और रात हो गई। गाँव में आग जल उठी और घरों झोपड़ों में हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो गया। मल्लाह ने अंबर से कहा, अब चल कर इसे आराम करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह इसने सफर पर जाना है।
अंबर मल्लाह के साथ इसके झोंपड़े में आ गया। यहाँ घास के बिस्तर पर लेटकर दोनों बातें करते रहे। मल्लाह इसे जंगल के रास्ते के बारे में खास मालूमात देता रहा, इसलिए कि वो इस रास्ते पर पहले भी सफर कर चुका था। फिर वो ऊँगने लगे और ऊँगते ऊँगते सो गए। थोड़ी देर बाद अंबर की भी आंख लग गई। बदमाश ठग झोपड़ी के बाहर मंडला रहा था। बदमाश ठग इसी इंतजार में था। जो ही इसे महसूस हुआ कि मल्लाह और अंबर गहरी नींद सो गए हैं, वो चुपके से साए की तरह दबे पांव झोपड़ी की दीवार फाड़ कर अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी की दीवार फाड़ने में इसे किसी किस्म की दिक्कत ना हुई, क्योंकि वो घास फूस की दीवार बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर आकर इसने सोचा कि पहले किसे कत्ल करे। फिर वो मल्लाह की तरफ बढ़ा ताकि इसे पहले खत्म करे, ताकि अगले रोज वो गाँव वालों को कुछ ना बता सके। खंजर इसने पहले ही कुर्ते से निकाल कर हाथ में ले लिया था। इत्तेफाक से एक मच्छर ठीक इस वक्त अंबर के कान के ऊपर आकर भें भें करने लगा। ये समंदरी मच्छर था और काफी बड़ा था। इसकी आवाज से अंबर की आंख खुल गई। आंख खुलते ही अंबर ने देखा कि एक साया मल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। वो एकदम चौकन्ना हो गया, मगर बहाना बनाकर लेटा रहा जैसे सोया हुआ हो। वो ये पता करना चाहता था कि चोर का इरादा क्या है। अचानक अंबर ने चोर के हाथ में खड़ा हुआ खंजर देख लिया। अरे, ये तो गरीब मल्लाह को कत्ल करना चाहता है। अंबर को मालूम था कि इस वक्त अगर इसने मल्लाह की मदद ना की तो चोर इसे हलाक कर देगा। चुनांचे जूं ही चोर ने मल्लाह को मारने के लिए खंजर वाला हाथ बुलंद किया, अंबर ने उछलकर इसे पकड़ लिया। अब दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। चोर की आवाज सुनकर मल्लाह की भी आंख खुल गई। इसने अंधेरे ही में बदमाश ठग को पहचान लिया और फौरन बोला, भाई अंबर, ये गांव का बहुत बड़ा कातिल ठग है। ये तुम्हारी दौलत चोरी करने आया था। अंबर ने इस वक्त ठग को नीचे गिरा लिया। बदमाश ठग ने जब देखा कि वो बेबस हो रहा है तो उछलकर नीचे से ही खंजर निकालकर अंबर के पेट में घोंप दिया। मल्लाह की चीख निकल गई। अंबर ने कहा, खंजर मुझे लगा है, तुम क्यों चीख रहे हो? इसके साथ ही अंबर ने ये किया कि अपने पेट में लगा हुआ खंजर बाहर खींचकर बुलंद किया और बदमाश ठग के सीने में उतार दिया। बदमाश ने एक सिसकी भरी और खून में नहाकर तड़पने लगा। अंबर खंजर पकड़कर इसके ऊपर से उठ गया। बदमाश थोड़ी देर तड़पने के बाद ठंडा हो गया। मल्लाह ने खौफजदा आवाज में अंबर से कहा, भाई भगवान के लिए लेट जाओ, खंजर तुम्हें भी लगा है, तुम बहुत सख्त जख्मी हो, मैं तुम्हारे पेट पर पट्टी बांधता हूँ। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं दोस्त, मुझे खंजर नहीं लगा। मल्लाह बोला, मगर मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे पेट में खंजर उतरे हुए देखा था। फिर तुमने खुद अपने हाथों से अपने पेट में से खंजर खींच कर निकाला। ये कैसे हो सकता है कि तुम जख्मी ना हुए हो? अंबर ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं जख्मी नहीं हुआ, खंजर मुझे नहीं लगा, तुम मेरा पेट देख सकते हो। और अंबर ने कमीज उठाकर मल्लाह को पेट दिखाया। वाकई वहाँ खंजर का एक हल्का सा निशान भी नहीं था। मल्लाह तो हैरान रह गया, कभी खंजर को देखता, कभी अंबर को, कभी इस पेट को देखता जिस पर खंजर लगा था। ये सर झटक कर बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम कोई जादूगर हो, बहुत बड़े जादूगर। अंबर ने कहा, ऐसा नहीं है भाई, ना तुम पागल हो और ना मैं कोई जादूगर हूँ, खंजर मुझे लगा ही नहीं था। अल्लाह बोला, हरगिज नहीं, मैं इसे कभी तस्लीम नहीं कर सकता। अंबर कहने लगा, भाई इन बातों को छोड़ो, ये बेकार बातें हैं, तुम इस लाश को समंदर में फेंकने का जतन करो ताकि तुम पर सुबह कोई इल्जाम न लग सके। मल्लाह ने कहा, समंदर में फेंकी हुई लाश वापस किनारे पर ही आ जाएगी, मैं इसे झोपड़े के अंदर ही गड्ढा खोद कर दफन कर देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अंबर बोला, तो फिर आओ मिलकर गड्ढा खोदते हैं। अंबर और मल्लाह ने मिलकर झोपड़े के अंदर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जमीन रेतली थी। थोड़ी ही देर में वहाँ काफी खुला और गहरा गड्ढा खोद दिया गया। दोनों ने मिलकर बदमाश ठग की लाश गड्ढे के अंदर दबा दी। गड्ढे के अंदर दबाकर ऊपर मिट्टी और रेत डालकर दोबारा खुश्क घास बिछा दी। इस काम से फारग होकर मल्लाह ने अंबर से कहा, मुझे तो नींद नहीं आ रही भाई। अंबर जान गया कि मल्लाह को यही एक बात परेशान कर रही है कि इसे खंजर का जख्म क्यों नहीं लगा था। इसने कहा, मगर भाई मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम बेशक जागते रहो, मुझे तो सुबह सुबह सफर पर रवाना होना है। मल्लाह बोला, भाई तुम मुझे कोई बहुत बड़े डाकू या कोई बहुत बड़े जादूगर मालूम हो रहे हो। तुम कत्ल करके किस कदर आराम से सोने की तैयारी करने लगे हो, और फिर तुम पर खंजर ने भी कोई असर नहीं किया। सच सच बता दो कि तुम कौन हो। अंबर ने कहा, भाई इतनी छोटी सी बात पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर मैं जादूगर होता तो अपनी बहन की तलाश में यूं मारा मारा ना फिरता, बल्कि जादू के जोर से फौरन इसके पास पहुंच जाता या इसे अपने पास बुला लेता। मैं तो एक मामूली घोड़ों का सौदागर हूँ, मगर मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे पेट में खंजर घुसते देखा था। अंबर ने कहा, तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है भाई, अंधेरे में तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। मल्लाह बोला, हरगिज नहीं, मैं अंधेरे में देखने का आदी हूँ, अंधेरा मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अंबर इस मल्लाह की जिद से परेशान होकर बोला, अच्छा भाई मैं जादूगर हूँ तो तुम्हारी तसल्ली हो गई, अब
इजाजत है, मैं सो जाऊं। तो प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।